स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या बोल रहे हैं ये सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बा राव ने काम करना स्टार्ट किया कब? 1995 में, और उसकी एनुअल सैलरी थी 5000 एंड रिसीव्ड ऑन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट लगता था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000? कौन सी साल में उसकी जो सैलरी है वो 7000 बन जाएगी? तो देखो, सुब्बा राव स्टार्टेड सैलरी कितनी थी उसकी? सुब्बा राव started starting salary ₹5000। जो स्टार्टिंग की सैलरी थी, ही स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी कितनी थी? 5000। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म ए या T1 5000 आ गया। ठीक है, अब इंक्रीमेंट कितना लग रहा है? एनुअल इंक्रीमेंट लग रहा है ₹200 का। तो जो इंक्रीमेंट लग रहा है, हर साल उसके 200 रुपए बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया? हर साल बढ़ रहे हैं, तो डी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 200। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि कौन सी साल में उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। तो हमने साल निकालनी। फॉर दैट एन को ले लो कि एन क्या है? डिनोट नंबर ऑफ ईयर्स। लेट, ठीक है, तो Tn, अब हमने ये n निकालना है कि कब ये 7000 हो जाएगा। ठीक है, कर दो Tn का फॉर्मूला अप्लाई। वी नो दैट Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7000। ठीक है, ए कितना आया हमारे पास? ए आया 5000, एन हमें निकालना है, और डी हमारे पास 200 है, इक्वल टू 7000। एन माइनस 1 इंटू 200, 7000 माइनस 5000। ठीक है, एन माइनस 1 200 कितना आ गया? 2000। 7 में से 5 गए, 2000। n माइनस 1 2000 अपॉन 200, 20 से 20, तो n माइनस 1 कितना आ गया? 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 आ गया। विच इम्प्लाइज n इक्वल टू 10 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 11। तो n कितना आ गया? 11। कितनी सालों के बाद उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी? 11 सालों के बाद। देखो, फर्स्ट ईयर क्या थी हमारे पास? 1995, फिर 200 बढ़ा उसका 1996 में, फिर अगेन 200, इस तरह से 11 टर्म तक। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन शॉर्टली, ए कितना आ गया हमारे पास? 1995, एंड डी कितना आ गया? कितने का डिफरेंस है? 1 का, 1 ईयर 1, एंड एन कितना आ गया? 11। कर दो अगेन फॉर्मूला अप्लाई। Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 1995 प्लस n कितना आया? 11 माइनस 1 इंटू डी 1, दैट इज 1995 प्लस
10 इक्वल टू 2005। 2005 में उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। क्लियर? हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of her year and then increased per weekly saving by ₹1.75. If in the 9th week her weekly salary becomes ₹20.75, find n। तो हमें n फाइंड आउट करना है। तो देखो, रामकली फर्स्ट वीक में कितना सेव कर रही है? अमाउंट सेव्ड इन फर्स्ट वीक कितने कर रही है फर्स्ट वीक में? ₹5। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 5। इंक्रीमेंट इन सेविंग, इन सेविंग कितना इंक्रीमेंट कर रही है वो एवरी वीक? $1.75। इंक्रीमेंट इतना लग रहा है हमें। तो देखो, ये क्या आ गया हमारे पास? डी। ठीक है, अब हम एपी फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 हो गई। सेकंड टर्म 6.75 ए प्लस डी। थर्ड टर्म को आप ए प्लस n-1 दैट इज 2d। A5 plus 2 into 1.75 that is equal to 8.50। थर्ड टर्म। अब लास्ट टर्म हमारे पास इन्होंने दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 20.75। तो अब हमने देखना है n, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से वीक में होगा। ठीक है, तो देखो 5 प्लस n-1 इंटू डी कितना था? 1.75 इक्वल टू 20.75। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? Tn का। तो 5 प्लस n-1 1.75 इक्वल टू 20.75। इस 5 को उस तरफ ले जाओ। -5 n-1 1.75 20 में से 5 गए 15.75 n-1 15 पॉइंट हटा दिए और यहां से 1.75 उस तरफ गया तो, और इसके पॉइंट भी हटा दो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 20। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल और 175 9 ठीक है, 1575 इक्वल टू 9। n इक्वल टू 9 माइनस का 1 था उस तरफ गया तो प्लस हो गया 10। n कितना आ गया? 10। Hence, in 10th week, Ramkali saving become rupees कितना दिया हुआ था?
20.75। ठीक है, तो जो 10वें हफ्ते में उसकी सैलरी कितनी हो, इनकम सेविंग कितनी हो जाएगी, 20 रुपये 75 पैसे। ठीक है, क्लियर। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट होती है।